हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आपने अपने स्कूल में स्कूल बोर्ड्स पे जो आपके बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे आपने नोटिस देखे होंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि उन नोटिस को कैसे लिखा जाता है, इन नोटिस को लिखने का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिस राइटिंग। अ नोटिस इज अ ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन. It is written to make an announcement or to display some information to a specific group of person. ठीक है, नोटिस क्या होती है? एक ब्रीफ कम्युनिकेशन होती है, छोटे फॉर्म में आपको बताया जा रहा है कि क्या होने वाला है। एक अनाउंसमेंट होती है कि क्या होने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है या कोई आने वाला है या स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो हम नोटिस के थ्रू बताते हैं। अ नोटिस शुड बी रिटन इन अ बॉक्स। ठीक है, नोटिस को एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। अ नोटिस शुड बी ब्रीफ। ठीक है, नोटिस क्या होना चाहिए? ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नो अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ द मैटर शुड बी देयर। ठीक है, इसमें कुछ भी एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। आपको बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको नोटिस को शॉर्ट ही रखना है। अ नोटिस शुड हैव द फॉलोइंग। अब नोटिस में कुछ ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, जैसे कि स्कूल्स नेम, सिटीज़ नेम, द वर्ड नोटिस, डेट, कंटेंट, सिग्नेटरी, क्लास एंड सेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें नोटिस में होनी ज़रूरी होती हैं। बच्चों, यहाँ पे सैम्पल 1 दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, मॉडर्न प्राइमरी स्कूल झांसी। ठीक है, स्कूल का नाम जैसे कि बोला गया था कि आना चाहिए। अब हम लिखेंगे नोटिस। बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या है, तो हमने यहाँ पे नोटिस बोल्ड लेटर में मैंशन किया। नाउ आपकी डेट आ जाएगी। अब किस बारे में नोटिस है वो आपका हेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। अब स्कूल वाले आपको बता रहे हैं कि फैंसी ड्रेस होने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे बता रहे हैं आपको? अब वो सबके लिए, सारे स्कूल वालों के लिए, तो कैसे बता रहे हैं आपको? नोटिस के थ्रू बता रहे हैं और उसको मेंशन करते हुए बता रहे हैं कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला। नाउ दिस इज टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5th दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑन 23rd अगस्त इन द स्कूल। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। डेट मेंशन की गई है कि इस दिन वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा। कहाँ होगा? स्कूल में होगा। तो ये किसको इन्फॉर्म किया जा रहा है? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। कौन सी क्लास के? 1st to 5th। टाइमिंग फॉर इट विल बी 9 AM to 11 AM। ठीक है, अब 1st to 5th क्लास के बच्चे इसमें परफॉर्म करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला है कि ये 9 AM से 11 AM के बीच में होगा। द नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट शुड बी गिवन टू मिस जया मैम लेटेस्ट बाय 21 अगस्त। ठीक है, अब कुछ बच्चे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें। किसको? जया मैम को। कब तक? 21 अगस्त तक। एंट्री फीस इज ₹100 पर पार्टिसिपेंट। अब स्कूल वालों को मान लो ड्रेस अरेंज करनी है, एसेसरीज अरेंज करनी है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है? एक फीस, एंट्री फीस रखी है ₹100 पर पार्टिसिपेंट। मतलब एक ईच स्टूडेंट को कितने रुपए लाने हैं? ₹100 लाने हैं। द फर्स्ट 3 पोजिशन विल बी गिवन अट्रैक्टिव प्राइजेस। अब उन्होंने ये भी बताया है कि जो पहले 3 पोजीशन में आएंगे बच्चे, मतलब 1st, 2nd, 3rd, उनको क्या दिया जाएगा? अट्रैक्टिव प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में नाम आ जाएगा मोनिका 3rd A के। नोटिस कौन लिख रहा है? मोनिका लिख रहा है, क्लास 3rd A की स्टूडेंट है या टीचर है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सैम्पल 2। सैम्पल 1 आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सैम्पल 2 की तरफ। आइडियल प्राइमरी स्कूल मथुरा, ये भी एक नोटिस है। ठीक है, तो हम नोटिस भी बोल्ड लेटर में लिखेंगे, साइड में डेट लिखेंगे। ड्राइंग कंपटीशन है। पहला सैंपल किसका था? फैंसी ड्रेस कंपटीशन का था। दूसरा नोटिस किस चीज़ का है? ड्राइंग कंपटीशन का है। दिस इज टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 5th दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइंग कंपटीशन इन द स्कूल ऑन 11th December. Timing will be 11 AM to 1 PM. The participant will bring their own things for the competition. No entry fee will be charged from the participant. The participant should give their name to the undersigned latest by
9 दिसंबर, अमन 3rd भी। तो बच्चों सैंपल 1 की तरह सैंपल 2 में भी स्कूल क्या कर रहा है, एक कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, इसमें डेट दी गई है कि कब ऑर्गेनाइज कर रहा है, 11 दिसंबर को ऑर्गेनाइज कर रहा है। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए, क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर 11 दिसंबर को ये प्रोग्राम है या ये कंपटीशन है तो आपको अपने नाम दे देने हैं 9 दिसंबर तक। ठीक है, और इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, क्योंकि आपको अपनी चीज़ें, अपनी बिलोंगिंग्स, जैसे जो भी चाहिए आपको ड्राइंग शीट चाहिए या आपको कलर्स चाहिए, वो आपको खुद से लेके आने हैं। ठीक है, अब इसको एंड करते हैं और इसके एंड में बच्चे का नाम दिया गया है और उसकी क्लास दी गई है। नाउ लेट्स कम टू सैंपल 3, चिल्ड्रंस प्राइमरी स्कूल नोएडा, नोटिस। ठीक है, अब ये किस चीज़ के बारे में, फाउंड फाउंड फाउंड। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट आ गई साइड में, उसके बाद लिखा है फाउंड फाउंड फाउंड। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आई फाउंड अ पर्स इन द स्कूल कैंपस yesterday. Whoever claims for it should contact Mrs. Chavi ma'am. After getting the necessary clues to the purse, it will be handed over to the claimer. विनीता डैंग 3rd A। ठीक है, अब ये नोटिस है, किसी कंपटीशन के बारे में नहीं है, नोटिस है, कोई चीज़ है जो मिली है स्कूल कंपाउंड में। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि सारे स्टूडेंट को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि स्कूल प्रेमाइसिस में या स्कूल कैंपस में एक पर्स मिला है। अब वो जिस किसी का भी है वो आके किससे ले ले, छवि मैम से ले ले। अब वो आके अपनी डिटेल बताएगा, अपने पर्स की डिटेल बताएगा कि उस पर्स में क्या था, वो किस कलर का था, कितने पैसे थे, कार्ड्स थे कि नहीं थे। ठीक है, अगर वो बता देगा अच्छे से तो वो पर्स उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सैंपल 4, कृपाल प्राइमरी स्कूल हरिद्वार। ठीक है, फिर से नोटिस आ जाएगा बोल्ड लेटर में, साइड में डेट आ जाएगी। अब क्या है, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट। पहले क्या था, पहले नोटिस था फाउंड के बारे में, कोई चीज़ मिली थी स्कूल में। अब क्या है, कोई चीज़ स्कूल से मिसिंग है या कोई चीज़ खो गई है। तो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई लॉस्ट माई रिस्ट वॉच somewhere in the school campus in the morning. Whoever find it should return it to me. The principal has told me that the name of the finder will be mentioned in the school magazine. समीक्षा 3rd D। अब पिछले नोटिस में क्या था, फाउंड फाउंड फाउंड, मतलब कोई चीज़ मिली थी उसके बारे में नोटिस डाला था। ठीक है, अब क्या है, एक लड़की की रिस्ट वॉच गुम हो गई है, स्कूल में ही गुम हुई है, उससे पता है। तो वो क्या करिए, सबके नोटिस में डाल रही है कि मेरी रिस्ट वॉच जो है वो गुम हो चुकी है। तो वो कह रही है कि जिस किसी को भी मिले वो प्लीज़ मुझे हैंड ओवर कर दे, और जिस किसी को भी मिलेगी, मतलब खोजने वाले को, प्रिंसिपल उसका नाम स्कूल मैगजीन में मेंशन करेगी एज ए रिवॉर्ड कह लो। ठीक है, मतलब आपको प्रेज किया जाएगा कि आपने उसकी रिस्पॉन्स ढूंढ निकाली। तो बच्चों आपको फॉलोइंग सैंपल्स देके नोटिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा कि क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।